Assalamualaikum. I hope so you are all fine. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. Chapter number 3 and question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ये चैप्टर ऐसा है बिल्कुल जैसे जर्नल हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी है, ठीक है। हमने इसको जर्नल की तरह ट्रीट करना है और इसमें जो नई बातें हैं वो आपको रूल्स में पता चलेंगी, ठीक है। तो जो कि रूल्स के मैंने आपको पेजेस बताए थे कि 108 से 110 तक के हैं, तो आपने उसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने हमें सबसे पहले क्या कहा है, अकील सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर्स टू सुफियान कॉस्टिंग ₹10,000। तो जब इन्होंने कहा है कि अकील ने जो है बेच दिए, ठीक है, कंसाइनमेंट पे कितने क्या 10 रेफ्रिजरेटर्स किसको, सुफियान को। जब अकील ने अपने रेफ्रिजरेटर्स 10 रेफ्रिजरेटर सुफियान को दिए हैं तो वो कितने रुपीस में दिए हैं, 10,000 पे। और एक 10,000 में ईच लिखा हुआ है, तो एक इसका मतलब ये हुआ कि एक की प्राइस कितनी है, 10,000, ठीक है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो कि टोटल रेफ्रिजरेटर्स है, तो हमें इसकी टोटल जो है प्राइस का पता चल जाएगा। ओके, आगे लिखा है एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹1,000। और अकील ने ही, जो कि कंसाइनर है, इसने हम पे किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, कितने, 1,000। कंसाइनी स्पेंट ₹2,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। ओके, तो जब कंसाइनी स्पेंड करता है या यूज़ करता है अपनी मनी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्सपेंस के लिए, तो ये भी स्टोरेज एंड इंश्योरेंस इसके लिए एक्सपेंस है, तो उसके लिए हम उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो हम वैसे ही करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सुफियान सोल्ड ऑल द रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 ईच। उसने 10,000 के इसको दिए थे, मगर सुफियान ने आगे 12,000 का एक रेफ्रिजरेटर बेचा, ओके। और जब उसने सब बेचे हैं तो 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी टोटल प्राइस पता चल जाएगी, ओके। उसके बाद है कंसाइनी सेटल्ड द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 15% कमीशन ऑन सेल्स। इसको जो कमीशन जो मिला है, ठीक है, कंसाइनी को, तो वो कितना मिला है, 15% मिला है। और हम वो कैसे निकालते हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है सवाए अमाउंट के। अब इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हमने कंसाइनर की एंट्रीज पास करनी है एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। और कंसाइनर में हम जो जो अकाउंट्स लेकर आते हैं वो सारे अकाउंट्स हमने बनाने हैं। जैसे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट कल बनाया था, आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अलावा भी और भी अकाउंट बनाएंगे। तो वो कौन कौन से बनते हैं, हम ये क्वेश्चन करने के बाद ही पता चल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनर का अकाउंट, ठीक है, यानी अकील का अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है। डेट हमें गिवन नहीं है तो हम 1-2 करके लिख लेंगे, ओके। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने कंसाइनमेंट ने क्या नाम है कंसाइन किए हैं अपने सारे रेफ्रिजरेटर्स, यानी 10 रेफ्रिजरेटर्स, तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। हमेशा इसकी एंट्री जो है यही होती है, ठीक है, इसकी एंट्री चेंज नहीं होती। कंसाइनमेंट अकाउंट इसका डेबिट होता है और क्रेडिट क्या हो जाता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ओके। इसकी एंट्री कभी चेंज नहीं होती, तो आपने कभी इसको चेंज नहीं करना। जो डेबिट में है वो डेबिट में ही रहेगा और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में ही रहेगा, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसकी अमाउंट, ठीक है। तो हम इसकी अमाउंट क्या लिखेंगे, हमारे पास जैसे कि 10,000 हमारे पास इसकी प्राइस दी हुई है, ठीक है, और 10,000 को इन्होंने क्या ईच, तो 10,000 ईच का मतलब ये हुआ कि हमने 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। क्यों, क्योंकि हमें इन्होंने क्या कि 10 रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, तो हम उसी से तरह हम लोग इसको करेंगे और 10 रेफ्रिजरेटर्स यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो इसकी एक की प्राइस दी हुई है, ठीक है। तो एक की प्राइस हमें 10 दी हुई है, 10,000 दी हुई है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारी टोटल अमाउंट है जो कि उसने दी है, ठीक है। तो 1 लाख हमारे पास यहाँ पर आ गया दोनों साइड पे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी नरेशन आ जाती है। तो नरेशन में हमने क्या लिख लिया कि बीइंग, रोज आप चेंज करके लिख लें, ठीक है।
तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने वही लिखनी है, ये याद करनी है, तो हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है, जो मर्जी लिख लें। रेफ्रिजरेटर्स बीइंग 10 रेफ्रिजरेटर्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, ये हमारे पास आ गई पहली एंट्री की नरेशन। अच्छा, इसके बाद दूसरी एंट्री में आ जाते हैं। दूसरी एंट्री में इन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक्सपेंसेस पे किए। किसने? अकील ने। जब अकील एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो मतलब उसके पास से कैश जा रहा है, तो हम अकील का जनरल बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका एंट्री में ये पास करना है कि इसने कैश दिया। तो हर चीज़ हम जैसे कि कंसाइनमेंट में डाल देते हैं, तो सीधे से कंसाइनमेंट में आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट। ओके, ये हो गई हमारी जब हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं, तो जब कोई कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करता है तो ये तब की एंट्री है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट 1000 है। उसके बाद हमारी इसकी नरेशन हमारी क्या हो जाएगी कि एक्सपेंसेस पेड किए हैं ना, अब बेशक वो कुछ भी हो, इंश्योरेंस के हो, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस के जैसे उसने पे हैं, तो वैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के पे किए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के पे किए, मगर वो है तो एक्सपेंस ना, इसी वजह से हम बस डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस पे किए। एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। ओके, ये हमारी हो गई एंट्री किसकी? सेकंड की, ये नरेशन। ओके, तो हमारे पास आ जाती है फिर थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो है कंसाइनी ने सुफियान ने जो है स्पेंड किए 2000 रुपीज़ स्टोरेज एंड इंश्योरेंस पे, ठीक है। इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? तो यहाँ पर इसके एंट्री का क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि 2000 हमारे पास एक्सपेंसेस पे करने के हैं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर एंट्री सुफियान ने पे किए, ठीक है। और जब भी कोई यानी कंसाइनी या कोई दूसरा पे करता है तो हम उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो उसी तरह से हम यहाँ पर उसके नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि सुफियान है कंसाइनी, तो हम उसके नाम से, जिसने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो हमने उसके नाम से पुट कर दिए, ठीक है। कितने एक्सपेंसेस पे किए? 2000 पे किए हैं, तो हमने 2000 डेबिट में कर दिए जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट के हैं, और 2000 सुफियान के कर दिए। तो ये हमारे पास हो गया किसके? एक्सपेंसेस जब पे करता है कंसाइनी। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंसेस इंकर्ड, ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी ने पे किए ना, इस वजह से। ओके, तो फिर यहाँ पर हमने ये एंट्री पास कर दी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमें इन्होंने क्या कहा है कि जब वो अपने रेफ्रिजरेटर्स को बेच देता है, जो कि उसने लिए थे किससे? अकील से, तो जब वो बेचता है तो इसकी एंट्री क्या होती है? मैंने आपसे जैसे कि कल भी कहा था कि हमेशा हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, मगर एक एंट्री में ऐसा होता है कि हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में होता है, और वो कौन सी एंट्री होती है? सेल की एंट्री, जब कंसाइनी सेल करता है तो वो एंट्री अब सेल की है, तो सेल की एंट्री में हमारे पास सुफियान ने सेल की है, इसीलिए सुफियान हमारे पास क्या हो गया? डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट। ये वाहिद एंट्री है जिसमें हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और कितने का बेच दिया उसने कहा था, उन्होंने 12,000 का बेचा था एक, तो 12,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करो, जो कि 10 रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,20,000, ठीक है। उसने यानी 1 लाख के लिए थे और 1,20,000 में उसने बेच दिया आगे। अब इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारे पास? नरेशन हम लिख लेते हैं being goods sold on consignment, ठीक है, being goods sold on consignment, ये हो गई हमारी इसकी एंट्री। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा था कि कंसाइनी ने जो है 15% कमीशन लिया है, ठीक है। तो जब 15% कमीशन जो लिया है होगी तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में, मगर कमीशन के नाम से हम नहीं करेंगे, हम क्रेडिट किसको कर देंगे? सुफियान को, क्योंकि सुफियान ने लिया कमीशन। ओके, तो सुफियान को हम कर देंगे इसमें क्रेडिट, सुफियान ने लिया है कमीशन, इसी वजह से।
अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि सुफियान ने इसमें एक्सपेंसेस पे किए, इसमें इसने कमीशन रिसीव किया, या फिर कमीशन सिर्फ लिख दिए। इस तरह से हमारे का हो सकता है, ईजी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसने कमीशन कितना लिया? 15%। अब 15% किस तरह से हम निकालेंगे? जो सेल की है उसने, तो जो हमारे पास होती है सेल की, जो सेल की होती है सुफियान ने, उस पर कमीशन होता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो 1,20,000 की अगर उसने सेल की है, तो जो कि हमें कमीशन की इन्होंने दी है परसेंटेज में 15%, तो हम इसकी कमीशन इस तरह से निकाल लेंगे 1,20,000 जो कि इसकी सेल जितने की है, और 15% इन्होंने हमें खुद कहा है कि 15% है, और 15 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है कमीशन? 18,000, ठीक है। तो हम 18,000 यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे लिख देंगे, 18,000, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो बाकी की एंट्रीज, सॉरी पहले नरेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास नरेशन आ जाएगी बीइंग 15% कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी, ओके। ये हो गई हमारी इसकी नरेशन। अब हमारी जो बाकी की एंट्रीज हैं वो हमारी कब बनेंगी? जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि हमने कल भी बनाया था कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसका अकाउंट बना लेते हैं, जैसे हम लेजर बनाते थे बिल्कुल वैसे ही ये बनता है, तो हम वो बना लेते हैं, और उसके बाद हमारी बाकी की 2 एंट्रीज होंगी। और उसके अलावा भी और अकाउंट्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे ये हम बाद में देखेंगे। जी, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास जो हमने जर्नल बनाया है उसमें हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है। डेबिट में जो हमारे पास वैल्यू है जो कि हमें रुपीज़ में गिवन है डेबिट साइड पे, वो कितनी है? 1 लाख। तो हमने 1 लाख लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके रेफरेंस लिखा हुआ है हमने, तो इसका रेफरेंस ही देंगे। रेफरेंस के तौर पर हमें जो फर्स्ट एंट्री में गिवन है वो हमारे पास है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो कैसे? क्योंकि हमने जब डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट था तो हमने उसका रेफरेंस क्रेडिट साइड से देना है। तो क्रेडिट साइड पे जैसा कि हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है तो हम वही लिखेंगे, ओके। जैसे है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमारे पास ये हो गई फर्स्ट की, ओके। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड की बारी है। सेकंड में हमारे पास क्या हो रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट की ही में ही प्राइस लिखेंगे, ठीक है, 1000। मगर इसके रेफरेंस में हमारे पास जो उसके उलट में है, जो कि क्रेडिट में है, वो लिख देंगे, ठीक है, जैसे कैश अकाउंट। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा फिर से डेबिट हो रहा है, तो हमारे पास डेबिट हो रहा है कितनी वैल्यू से? 2000 से, और इसके रेफरेंस में हमारे पास क्या आ रहा है जो कि क्रेडिट में है, वो है सुफियान अकाउंट, ओके। तो हमने सुफियान अकाउंट को रेफरेंस में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ओके। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1,20,000, और इसके रेफरेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा? जो इसके अगेंस्ट है, यानी जो कि इसके डेबिट में है। यानी हर चीज़ का उलट देना है, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में का रेफरेंस देना है, और जिसका डेबिट में है कंसाइनमेंट उसको क्रेडिट का रेफरेंस देके हमने कंप्लीट करना है, ओके। तो इसके डेबिट में हमारे पास है सुफियान अकाउंट, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो जहाँ तक अभी हमारा बना है जर्नल, उसके हिसाब से हमारा अभी तक लास्ट हो गया है, लास्ट है हमारे पास। तो लास्ट में हमारे पास जो है 5th ट्रांजैक्शन बनती है कमीशन की, तो उसमें हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कितने से हो रहा है? 18,000 से। तो 18,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया, और रेफरेंस हम दे देंगे सुफियान अकाउंट का, ठीक है, जो कि क्रेडिट में है। अब ये हो गए हमारे रेफरेंसेस भी कंप्लीट हो गए, डेबिट क्रेडिट में जो वैल्यूज पुट करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब हमने करना है इनका टोटल, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जी, तो यहाँ पर अब हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस है 1,20,000, और डेबिट का हमारे पास बैलेंस बन रहा है 1,21,000, यानी डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम लोग नीचे इसको लिख लेते हैं 1,21,000।
ये हमारे पास डेबिट का बैलेंस है, ओके, 1,21,000 और क्रेडिट का 1,20,000। अब हमने 1,21,000 को माइनस करना है 1,20,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,000। तो ये जो 1,000 है, ये हम जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कम वाली साइड पे लिखते हैं। तो कम वाली साइड हमारे पास आज ये वाली है, यानी क्रेडिट साइड है, और इस बार हमारे पास लॉस हो रहा है, ठीक है, ये भी बता दूं आपको। और तो प्रॉफिट और लॉस हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, 1,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमने कर लिया इसको डन, यहाँ पर इसका दोनों साइड्स पे आ गया, ओके, 1,21,000, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये डन, ठीक है, आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट हमारा डन हो चुका है, और हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में लॉस आया है, और कितना लॉस हुआ है, 1,000। अब हम इसको पुट कर लेते हैं अपने जर्नल में। तो हमारी 6 एंट्री जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एंट्री है, हमारे पास लॉस हुआ, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। हमने बेशक क्रेडिट साइड पे लिखा है, मगर असल में तो वो लॉस कौन बेयर कर रहा है, डेबिट वाला, ठीक है। तो इसलिए हम डेबिट साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जब वो लॉस होता है। तो कल हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था क्योंकि कल प्रॉफिट हुआ था, आज के क्वेश्चन में हमारा लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो कि हमारा आज डेबिट में आया है, और इसके अगेंस्ट में क्या आ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कितना लॉस हुआ, 1,000 का, तो हम 1,000 में लिख लेंगे इसको, 1,000 एंड 1,000, ओके। अब नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रांसफर्ड, सॉरी, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट और लॉस, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब हमारी है लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट की, इसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है, मगर ये टेम्परेरी होता है। तो इसको जब इसको हमने ख़त्म करना है, तो हमारे पास ये क्रेडिट है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट में हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 7, और इसकी हम क्या, इसको डेबिट में ले आएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को, ओके। मगर क्रेडिट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हमारे पास हमने इस कंसाइनमेंट अकाउंट को ख़त्म करना होता है, जिसकी वजह से हम इसको वापस से लेकर आते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं, नील कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डेबिट क्रेडिट नील, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये पहले क्रेडिट था और अब डेबिट हो गया, तो मतलब नील, ओके। अच्छा, हमारे पास गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और क्रेडिट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को पहली एंट्री में पास करते हुए लिखी थी, ठीक है, वो क्या थी, 1 लाख, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे 1 लाख, ओके। अच्छा, अब हमने पास कर लेनी है इसकी नरेशन। नरेशन क्या होगी अब हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। ये हो गई हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब ये आप देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट हमारा कंप्लीट हो चुका है और जर्नल हमारा कील का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने जो बाकी के अकाउंट्स बनाने हैं हम वो देख लेते हैं, ओके। अब हमने बाकी कौन से अकाउंट्स बनाने हैं ये देख लें। जैसे कि हमारे पास है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये वाला अकाउंट बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है सुफियान अकाउंट, ये वाला अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास बस ये वाले अकाउंट्स, जो बाकी के अकाउंट्स हैं हम वो बना लेते हैं इस टाइप से। तो यानी इस पे जितने भी अकाउंट्स बाकी आ रहे हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कैश अकाउंट, सुफियान अकाउंट, फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स के हमने बनाने हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं।
जी, तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो कि है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट, ठीक है। तो हमने वो बना लिए रेफरेंस और रुपीज़। सबसे पहले हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेफरेंस तो उलट होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, जो कि अमाउंट क्या है 1,20,000 की, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेबिट में का जो रेफरेंस है वो डेबिट का होगा, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, ओके, 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 लाख है ना, तो हमने इसको 1 लाख कर दिया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन में है, ठीक है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, और ये हमारे पास डेबिट साइड पे है। तो डेबिट साइड पे जो है हमारे पास गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ये कितनी अमाउंट से 1 लाख से ही है, ठीक है। हमने इसको भी पुट कर दिया 1 लाख से। तो हमारे पास क्या होगा, अब इसकी जो उसमें आएगा रेफरेंस में, जो कि क्रेडिट साइड पे है रेफरेंसेस का ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम वो यहाँ पर इसके रेफरेंस में दे देंगे। अब हमारे पास ये हो गई इसकी वैल्यूज। अब इसको हम टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास क्या होगा, टोटल 1 लाख होगा, जो कि दोनों साइड्स का। अब ये दोनों साइड्स का, और जब डेबिट क्रेडिट जिसके नील होती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो हम वही करेंगे, डेबिट क्रेडिट नील। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, हमारी मज़ीद इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। हम क्या लिख देंगे, अकाउंट क्लोज्ड, ओके। जब भी अमाउंट दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाए, तो हम क्या इस तरह से करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सुफियान के अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुफियान हमारे पास कहाँ पर आ रहा है। जैसा कि हमारे पास सुफियान हमारे पास तीसरी ट्रांजैक्शन में आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में हमारे पास सुफियान अकाउंट की जो अमाउंट है, ठीक है, क्रेडिट में वो क्या है 2,000, तो हमने 2,000 लिख दिया। और इसके रेफरेंस में जो कि डेबिट में है, वो हमारे पास क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इसका रेफरेंस। उसके बाद सुफियान अकाउंट हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में। तो हम इसकी डेबिट में लिख लेंगे, क्या वैल्यू हो गई फोर्थ में हमारे पास 1,20,000, ओके। तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास रेफरेंस में कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है, जो कि क्रेडिट में इस बार है, रेफरेंस क्रेडिट में, ओके। सुफियान हमारे पास डेबिट में है, हमने लिख दिया। उसके बाद सुफियान अकाउंट हमारे पास किस में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। कितने से 18,000 से, ठीक है। तो हम 18,000 से इसको कर लेंगे, और इसके भी रेफरेंस में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट ही आ रहा है, तो हमने इसको भी लिख लिया, रेफरेंस कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। उसके बाद अब हमारे पास सुफियान अकाउंट नहीं आ रहा जैसा कि, तो हम अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास डेबिट का जो बैलेंस है वो क्या है 1,20,000, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1,20,000, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए लिख दिया यहाँ पर 1,20,000। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इसकी कम वाली वैल्यू। यहाँ पर हमारा कितना है 20,000 आ रहा है, ठीक है। 18,000 को जब 2,000 से प्लस करें तो 20,000 आ रहा है, तो हमने 1,20,000 को माइनस कर देना है 2,000 से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। तो 1 लाख को हमने यहाँ पर लिख कर इसको दे देंगे, ठीक है। 1 लाख इस तरह से लिख देना है, और इसको हमने कह देना है बैलेंस CD, ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये क्वेश्चन डन। हमने सिर्फ इतना ही करना, बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो आप खुद इसी तरह से बना लीजिएगा। हम इतना आज कर लिया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी डन हो चुका है। आप देख लें, अगर आपको समझ आ रही हैं मेरी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।